जय हिंद। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो सबसे पहले जो है मैंने ऐसे एयरपोर्ट्स को लिया है जो फ्रेंड्स किसी क्रांतिकारी के नाम पर या किसी नेता के नाम पर या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर इनका नाम रखा गया हो। तो सबसे पहले जो है आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिख रहा होगा जो कि दिल्ली में है फ्रेंड्स। और इसकी खास बात ये है फ्रेंड्स कि ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। तो पेपर में क्वेश्चन कर सकता है कि भारत का सबसे व्यस्ततम या सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जो कि आपका दिल्ली में है। और ये जो है इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्रधानमंत्री थी, पहली प्रधानमंत्री, लेडीज़ प्रधानमंत्री जो पहली थी, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। चलिए सेकेंड चलते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा आपको देखिएगा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये मुंबई महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स और ये दूसरा सबसे बिजी हवाई अड्डा है। मतलब फ्रेंड्स दिल्ली के बाद जो है मुंबई का ये शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये ज़्यादा बिजी है फ्रेंड्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको दिखता है फ्रेंड्स, जो कि बेंगलोर में है और ये कर्नाटक के अंदर आता है फ्रेंड्स। तो ये जो हवाई अड्डा है फ्रेंड्स, इसको याद करने की अगर ट्रिक देखी जाए तो कैंप में गुड़ बैंगन। कैसे याद करोगे फ्रेंड्स इसको, देखिए कैंप में गुड़ बैंगन, समझिए आप कोई कैंप में है, एनसीसी कैंप में है और आपसे जो है कोई बोलता है कि कैंप में गुड़ और बैंगन है ना। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। जैसे देखिए कैंप में गुड़ बैंगन, तो कैंप और गुड़ से आपका कैंप गोड़ा बन सकता है और बैंगन से बेंगलोर बन सकता है। थर्ड आता है फ्रेंड्स राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है और ये तेलंगाना के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स इसकी ट्रिक जो मैंने बनाई है, राजीव तेलंगाना, तेल लगाना है बाद में। मतलब आप राजीव से बोल रहे हो, पहले काम कर ले फिर तेल लगाना, तो राजीव तेल लगाना है बाद में। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। तो राजीव से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तेलंगाना, तेल लगाना से तेलंगाना जाएगा और हैदराबाद से तो हैदराबाद याद कर लीजिए। पाँचवें नंबर पर है आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर पंजाब में है। और इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है फ्रेंड्स, गुरु राम जी के दास अमृत पीते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो गुरु राम जी से आपको याद करना है, गुरु राम जी के दास से पूरा याद करना है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अमृत से आपको याद रखना है अमृतसर पंजाब। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो पूरी वीडियो को देखिए फ्रेंड्स। चलिए छठवें नंबर पर जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये फ्रेंड्स वाराणसी यूपी में है। और फ्रेंड्स इसकी जो ट्रिक है, राणा जी बहादुर शास्त्री थे, है ना। राणा जी, हमने महाराणा प्रताप का नाम तो सुना ही होगा, तो राणा जी बहादुर शास्त्री थे। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। देखिए राणा जी से आप क्या जाएगा वाराणसी और बहादुर शास्त्री थे तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हमने छठवा एयरपोर्ट हवाई अड्डा भी देख लिया। अब आते हैं सातवें नंबर पर। तो सातवां एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो है आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ यूपी में है फ्रेंड्स। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड्स, इसको जो है अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोला जा सकता है, अमौसी हवाई अड्डा या अमौसी एयरपोर्ट्स फ्रेंड्स। और ये जो है फ्रेंड्स लखनऊ में है और इसकी ट्रिक जो मैंने बनाई है, चौधरी मौसी के चरण लखबार छुओ। सपोज कीजिए आपकी मौसी का नाम चौधरी है या आप चौधरी हो, तो वो आपके घर पर आई है, तो आप उनसे बोल रहे हो कि चौधरी, या आपके छोटे भाई से आप बोलते हो कि चौधरी मौसी के चरण लखबार छुओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आप चौधरी से चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, चरण से, और मौसी से आपका अमौसी हो जाएगा और लखबार छुओ से लखनऊ हो जाएगा। इस टाइप से आपका जो है क्लियर हो जाएगा और याद रखने में भी सहायता मिलेगी। चलिए आठवां नंबर पर है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको कोई ट्रिक से याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है आप एक बेसिकली इस तौर पर याद रख सकते हैं कि ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और शेख उल आलम ये मुस्लिम नाम है फ्रेंड्स। मुस्लिम संप्रदाय के सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो इस टाइप से आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए उसके बाद जो है 9वें नंबर पर देखते हैं बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बीजू पटनायक नाम फ्रेंड्स आपको याद आना चाहिए नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम रह चुके हैं फ्रेंड्स। तो उड़ीसा के सीएम, उनके पिताजी है बीजू पटनायक और इनके नाम पर जो है यहाँ के हवाई अड्डे का नाम रखा गया फ्रेंड्स। और ये आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में है। और इसकी अगर ट्रिक देखी जाए तो इसकी ट्रिक है नायक उड़कर ईश्वर के पास आए। तो नायक से बीजू पटनायक आएगा, उड़कर से आपका उड़ीसा याद रखिए और ईश्वर से भुवनेश्वर याद रखिए। चलिए 10वां नंबर पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगर इसको आप याद करो तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, डमडम सुभाष बोस कल आएंगे। इसको जो है डमडम एयरपोर्ट भी बोला जाता है, इसीलिए इसकी ट्रिक जो है मैंने इस टाइप से बनाई है। तो डमडम सुभाष बोस कल आएंगे। तो आप मान लीजिए ऑफिस में काम करते हो, आपका नाम डमडम है, आपसे कोई जो है, मान लीजिए आपके बॉस है सुभाष बोस, उसका कोई जो है कर्मचारी है, वो आपसे बोलता है डमडम सुभाष बोस कल आएंगे। तो इस टाइप से आप इसको भी याद कर सकते हो। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता में हो गया।
इतना बिल्कुल क्लियर है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए मुझे। चलिए फिर हम बढ़ते हैं 11वें नंबर पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है फ्रेंड्स गुजरात अहमदाबाद में है फ्रेंड्स। इसके लिए जो मैंने ट्रिक यूज़ की है वो है सरदार भाई अहमदाबाद। मतलब सपोज़ कीजिए आपकी बेटी है, आपने उसकी शादी सरदार जी से कर दी, तो आप किसी को बता रहे हो कि सरदार जी अहम दामाद, अहम संस्कृत में बोला जाता है मैं से, तो मेरा दामाद है, तो सरदार जी अहम दामाद, सरदार जी से आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और अहमदाबाद से अहमदाबाद ना, अहमदाबाद से अहमदाबाद आ जाएगा। तो ये जो है 11 एयरपोर्ट्स आसानी से याद हो गए होंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आई। आई होप मैंने वो इतनी सोच समझ के ट्रिक बनाई है फ्रेंड्स। चलिए बारबा देखते हैं। तो बारबा आपको जो मिलेगा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है फ्रेंड्स? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स इसको जो है बोरदोलोई है ना, बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या हवाई अड्डा भी बोला जाता है, और ये गुवाहाटी असम में है दोस्तों। और इसकी जो ट्रिक मैंने बनाई है, गोपीनाथ से बोर होकर हटी। मान लीजिए गोपी कृष्ण भगवान के ऊपर ही ले लेते हैं, हालांकि उनसे तो कोई गोपी वो होती नहीं थी, पर अपन जो है मात्र यूज़ करने के लिए याद करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो गोपी नाथ से बोर होकर हटी, गोपीनाथ से बोर होकर हट गई है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। गोपीनाथ से जो है आपका गोपीनाथ आ जाएगा, बोरदोलोई ना, बोर से बोरदोलोई आ जाएगा, और होकर हटी तो ये जो है आपका गुवाहाटी यूज़ होगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का एयरपोर्ट जो है देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है, और इसकी ट्रिक बनाई हमने कि इंद्र और अहिल्या देवी है। तो इंद्र तो देव है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको सीधा बोल दिया इंद्र और अहिल्या दोनों देवी है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो, इंद्र से आपका इंदौर, और अहिल्या से अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और देवी है। ठीक है फ्रेंड्स, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का जो एयरपोर्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, पर मैंने यहाँ तक बस ये जो 3 है इनका सीक्वेंस था, बाकी इधर मैंने बस आपको मेन लेने के लिए मैंने लिए हैं। इसमें 14-15 बोल रहा तो ये नहीं समझना कि वो घटते क्रम में है। तो चलिए 14 नंबर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है आपका नागपुर में है फ्रेंड्स, और नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है फ्रेंड्स, बाबा जी बैठकर नाग पर आए, बाबा जी है कोई, वो बैठकर नाग पर आए हैं। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो बाबा जी से आपका बाबा साहेब अम्बेडकर, बेडकर से बेडकर आ जाएगा, और नागपुर से नागपुर आ जाएगा आपका। आई होप आपको ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 15। तो 15 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है यूपी में है फ्रेंड्स, नोएडा में, और इसको जेवर अंतर्राष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डा भी बोला जाता है फ्रेंड्स। इसका जो है काम अभी रनिंग में है, इस हवाई अड्डे का, जेवर हवाई अड्डा, नोएडा हवाई अड्डा इसको बोलते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका भी रनिंग में काम है, और जब ये बन जाएगा फ्रेंड्स तो ये जो है भारत का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा फ्रेंड। और इसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रेंड्स। तो याद रखिए ये फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। उसके बाद जो है 16वां नंबर का, ये भी वेरी IMP है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए। ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, और ये कोची में है फ्रेंड्स, कोची केरल में आता है फ्रेंड्स, है ना। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची केरल में आता है। इसके फैक्ट पढ़िए पहले। तो ये PPP यानी पर्सनल PPP योजना के तहत बना पहला एयरपोर्ट है फ्रेंड्स ये। तो और दूसरा क्या है, सोलर पावर वाला एयरपोर्ट है 2015 का, है ना। तो फ्रेंड्स ये पर्सनल पार्टनरशिप में जो बना, मतलब सरकारी नहीं है फ्रेंड्स ये, है ना, पर्सनल पार्टनरशिप में बना जो है पहला एयरपोर्ट से ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दूसरा हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये सोलर पावर वाला एयरपोर्ट बना 2015 में, और वो भी पहले ही बना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर आपको केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है फ्रेंड्स, है ना। तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी ट्रिक हमने यूज़ करी सच शबरकर कोट ब्लेजर पर, है ना। कैसे याद करोगे इसको? सच शबरकर कोट फ्रेंड्स और ब्लेजर पर। तो आइए समझते हैं। सच सबरकर, सबरकर से आप रख लीजिए शाबरकर, और कोट ब्लेजर पर, तो इससे लिख लीजिए कोट से पोर्ट और ब्लेयर से ब्लेजर, ब्लेजर से ब्लेयर रख लीजिए, है ना। तो ये आसानी से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद 18वां नंबर का जो है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, बिहार में है फ्रेंड्स ये। तो ये जो है फ्रेंड्स संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार में है। इसको याद करने के लिए जो हमने ट्रिक यूज़ करी है, जया प्रकाश से पढ़कर बिहार कर ली। फ्रेंड्स इसमें मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बस ट्रिक के लिए मैंने जो है ये नाम यूज़ किए हुए हैं, तो बुरा नहीं मानिएगा, समझिए। जया प्रकाश से पढ़कर बिहार कर ली। तो जया प्रकाश से जयप्रकाश,
पटकर से पटना याद रखिए और बिहार से बिहार याद रखिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद 19वां नंबर का जो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है फ्रेंड्स। तो और इसकी जो ट्रिक मैंने बनाई है वो है विवेक आनंद का 36 का आंकड़ा है। विवेक और आनंद 2 पर्सन है, मान लीजिए 2 लड़के हैं और इनका जो 36 का आंकड़ा है, इनकी पट्टी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो, विवेक और आनंद से विवेकानंद और 36 का आंकड़ा है मतलब छत्तीसगढ़ फ्रेंड्स। ये खत्म हो गया। उसके बाद 20 नंबर पर जो आता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान एयरपोर्ट्स, ये अजमेर में है फ्रेंड्स और अजमेर राजस्थान के अंदर आता है। और इसकी जो ट्रिक बनाई है हमने अजमर पृथ्वी के लिए, मतलब आजमर पृथ्वी के लिए, कुछ ऐसा था पृथ्वी के लिए, देश के लिए ना तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। अजमर से आपका अजमेर आ जाएगा, पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान आप याद कर सकते हो फ्रेंड्स। आप 2-3 बार पढ़ोगे सॉरी माफ़ी चाहूँगा, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ट्रिक मात्र आपको बस थोड़ी सी कहीं कहीं पर लगेगी। तो हम कहाँ पर आ गए थे? 20 पर अजमर पृथ्वी के लिए, अजमर से अजमेर और पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 21 नंबर का जो है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, ये उदयपुर राजस्थान में है फ्रेंड्स। और जो है इसको हमने याद करने के लिए ट्रिक यूज़ करी है, सूर्य उदय होने पर महाताप बढ़ा, मतलब ताप बढ़ा नहीं, महाताप बढ़ा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ताप बढ़ गया सूर्य जब उदय हुआ तो उदय से आपका उदयपुर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, और महाताप से आपका महाराणा प्रताप आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। और मुंबई में भी कहाँ पर है? सांताक्रूज में फ्रेंड्स। मुंबई में 2-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं फ्रेंड्स, है ना। तो छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांताक्रूज में है। और इसको ट्रिक याद करने के लिए भाजी मम बाई को पसंद है, मतलब मम मेरे लिए यूज़ करते हैं, बाई मतलब दादी को बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, तो भाजी मम बाई को पसंद है। इस टाइप से आप इसको भी याद कर सकते हो। जैसे भाजी से संभाजी, मम बाई से क्या हो जाएगा आपका मुंबई को पसंद है, सिंपल है। तो ये हमारे 22 जो है नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमने डिस्कस करे। चलिए 23 नंबर पर जिस एयरपोर्ट का नाम है वो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रेंड्स इस पेज पर जो है आपके ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या नेशनल एयरपोर्ट्स जो उनके नाम के ही, उनके जगह के या जो उनके स्थान के नाम पर ही उनका नाम रखा गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं फ्रेंड्स, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए। जो एग्जामिनर है वो ऐसे एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन तो आपसे करेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो चलिए पढ़िए। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है फ्रेंड्स, ठीक। उसके बाद जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर यूपी में है फ्रेंड्स। उसके बाद बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स। उसके बाद इसकी ट्रिक अगर याद रखोगे तो बाघ आया सिलीगुड़ी की थैली फाड़ गया, ठीक है। तो बाघ से आप याद रख लीजिए बागडोगरा, और उसके बाद सिलीगुड़ी तो सिलीगुड़ी की थैली, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 26 नंबर पर जिसका नाम आता है वो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सूरत गुजरात में है दोस्तों। उसके बाद 27 नंबर पर जिसका नाम आता है वो इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इम्फाल मणिपुर में है दोस्तों ये, ठीक। उसके बाद महाराज वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी ये जो है नेशनल एयरपोर्ट ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है। तो 28 पर महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट्स आता है जो त्रिपुरा अगरतला में है फ्रेंड्स। और इसकी ट्रिक है त्रिपरा कम महिदो, मतलब मही जो है खाने की चीज़ है, खाने का मतलब खाने की वस्तु है जो दूध से बनता है। तो हम बोल रहे हैं किसी से त्रिपरा कम महिदो, तो त्रिपरा से आप त्रिपुरा याद रख लीजिए और मही से आप रख लीजिए महाराज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आप महाराज वीर विक्रम जो है त्रिपुरा, और कम से भी आप याद रख सकते हो, यहाँ पर कम से कम विक्रम है ना। तो सीधा सा क्वेश्चन है त्रिपुरा अगरतला में महाराज वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट से आपका। उसके बाद 29 नंबर पर जो आता है आपका देवोलीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फ्रेंड्स और ये गोवा में है फ्रेंड्स। अब इसको याद करने की ट्रिक जो मैंने बनाई है वो गो देवों में लीन वा, बंगाली भाषा में ऐसे बोलते हैं गो देवों में लीन वा, मतलब भगवान में आप लीन हो जाइए। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं गो बा, ठीक, गो देवों में लीन बा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देवोलीन से आप याद रखिए देवोलीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और गोवा से आप गोवा याद रखिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है फ्रेंड्स नवी मुंबई में है और ये महाराष्ट्र में है, और इसका निर्माण जो है 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक। अभी चल रहा है, ये भी रनिंग में है। उसके बाद 31 नंबर पर जिसका नाम आता है वो है विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स। उसके बाद 32 नंबर पर जिस एयरपोर्ट्स का नाम आता है मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मंगलोर बेंगलुरु में है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर 33 नंबर पर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम केरल में है फ्रेंड्स। उसके बाद 34वां है कलिकट
या इसको करीपुरी भी बोल सकते हैं। करीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है कोझिकोड केरल में। फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तमिलनाडु और केरल में 4 है फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद जो है चेन्नई, तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका चेन्नई तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, वो तिरुचिरापल्ली फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा, तिरुचिरापल्ली फ्रेंड्स जो है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। उसके बाद 37 नंबर पर जो आता है मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदुरई तमिलनाडु। उसके बाद कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर भी कोयम्बटूर तमिलनाडु में ही होगा। और उसके बाद कन्नूर, तो कन्नूर भी तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स ये थे सारे नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले पेज पर मैंने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बता दिए थे आपको ट्रिक के साथ। ये जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इन पर कम फोकस करोगे तो भी चलेगा, पर पहले पेज पर जो थे उन पर आप काफ़ी फोकस कीजिए, उनको याद कीजिए, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।